हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में मैं लूँगी कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स इन गैसियस स्टेट। तो जब आप गैसियस स्टेट पढ़ें, कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं हमारे को यूनिट्स के अलावा पता होना चाहिए। वो है कि हर एक क्वेश्चन जो किया जाए उसका फॉर्मूला की एप्लीकेशन क्या है, और जब आप आंसर दें तो आपके पास अब उसके बाद एक जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। आईआईटी का जो मेंस पेपर है उसमें न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा होता है, बट जब आप एडवांस्ड में जाते हो वो कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है। तो मैं हर एक टाइप के कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में लेने वाली हूँ। लेट्स टेक अप फर्स्ट प्रेशर, इट्स यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। बिफोर आई गो ऑन टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, पहले तो सारे कन्वर्जन्स बिल्कुल दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अगर मैं ATM को बार में जाना चाहूँ तो आई मस्ट नो 1 ATM इज़ 1.01325 bar. If I'm converting ATM to height of mercury, which is equivalent not equal, then it's 76 centimeter of mercury height, जिसकी डेंसिटी याद होनी चाहिए। ये क्यों लिखा गया है? 13.6 ग्राम पर ml is the density of mercury। फिर जब हमने कहा बार और न्यूटन मीटर -2, SI यूनिट न्यूटन मीटर -2 बार से कैसे रिलेटेड है? उसके बाद न्यूटन मीटर -2 इज इक्वल टू पास्कल, SI यूनिट ही है। 1 टॉर इज 1 mm हाइट ऑफ मर्क्यूरी। 1 ATM इज ऑब्वियसली 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर -2। तो ये यूनिट्स ध्यान रखें, क्योंकि अब जब क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द प्रेशर, एक यूनिट दिया है दूसरे में निकालो, तो आई मस्ट बी वेरी कॉशियस ऑन दिस। आज मैं पहले न्यूमेरिकल करा रही हूँ, वो है बैरोमीटर और मैनोमीटर से रिलेटेड। लेट्स सी हाउ मच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। जब आप कहते हैं सी लेवल पे आपने एक बैरोमीटर से हाइट मेजर की मर्क्यूरी की क्या होगी, तो मैं ये पहले पूछ रही हूँ ये सेटअप है क्या, बैरोमीटर है क्या, कैसे मेजर करता है बाहर का प्रेशर। और जब आप सपोज आपको एक कॉलम दे दूँ और मैं कहूँ जाओ मर्क्यूरी दे रखा है, जाओ इसका सेटअप लो। पहले ये बताओ मुझे, जब हम कहते हैं 1 ATM इज इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट, मेजर कहाँ से करना है? 76 फ्रॉम वेयर टू वेयर? इज इट फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट और टिल दिस पॉइंट? पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, ये यहाँ तक ही है, तो ये 76 सेंटीमीटर इज फ्रॉम हियर टू हियर। सेकेंड, व्हाट डू यू थिंक इज प्रेजेंट हियर? इज देयर एयर और इज दिस वैक्यूम? बिकॉज अगर ये नहीं आता हमारा आंसर सारे गलत है, हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो आप करते क्या हैं, आप एक ट्रफ में मर्क्यूरी डालते हैं, ट्यूब जो है ना पूरा कॉलम मर्क्यूरी से भर देते हैं, उसको इन्वर्ट करते हैं केयरफुली ताकि मर्क्यूरी ना निकले, और उस ट्रफ में रख देते हैं। जो बाहर का प्रेशर है अब कितना होल्ड करेगा कॉलम, बाकी मर्क्यूरी उसमें से फॉल कर जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर एयर नहीं है, इट इज नॉट हैविंग अ प्रेशर, इट इज वैक्यूम। कीप दैट इन माइंड। तो जब वैक्यूम डेवलप कैसे हो, आई होप समझ आ गया। अब आगे देखें, तो जब आप कह रहे हो कि बाहर 1 ATM प्रेशर है, हाइट ये है इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन अब दूं और पूछूं कि बताओ जी इस कॉलम में प्रेशर क्या है, ज़रा देखो। चलो एक क्वेश्चन देखो, मैंने कहा है एक लैब में 3 सेटअप पड़े हैं। सेटअप 1 जिसके अंदर ये वैक्यूम है और हाइट जो है 74 सेंटीमीटर, मतलब क्या सी लेवल पे नहीं होगा, ये सी लेवल पे होता तो 76 आना चाहिए था। तो किसी अगर आप हाइट पे हो, लैब जो हाइट पे है मतलब हिल्स में है, तो ऑब्वियसली प्रेशर एटमॉस्फेरिक कम हो गया, तो 74 हो सकता है। ये है सेटअप 1। उसी लैब में 2 और सेटअप है, देखो जरा। सेटअप 2 है, हाइट जो है वो 70 है और अंदर कोई गैस डाल दी जिसका मैं प्रेशर चाह रही हूँ। आप मुझे बताएं कौन सी यूनिट में? प्रेशर इन बार यूनिट्स। तो P1 यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू। थिंक अबाउट द क्वेश्चन। अगला देखो, अब उसी लैब में एक और चीज़ है, सेटअप 3 है। देखो कंडीशन क्या, वही आपके पास कॉलम, बट अब ये है हाइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गैस अंदर है और अब पूछ रही हूँ व्हाट इज द प्रेशर P2 in the same lab where 3 setups have been placed. What is the pressure in bar unit for P1 and P2? Before I solve, conceptually please understand the question. ये आपके बहुत conceptual और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बट हमें क्लैरिटी, क्योंकि हमने कभी एक्सपेरिमेंट किए नहीं, ना ही इस तरह से कभी सोचा, हम गलत करके आते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज विथ बेसिक सेटअप क्या है इसका आंसर। तो यू आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम एंड देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द आंसर। कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या यही आपने सोचा जो मैं आपको अब समझा रही हूँ। सपोज जब आपने कहा इस सिस्टम में मैं यहाँ से इसे एक पंचर कर दूँ ट्यूब को ऊपर से, तो क्या होगा? एयर अंदर आ जाएगी,
बाहर का प्रेशर मैंने कहा 74 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट है, तो 1 atm नहीं है। तो अगर ये खोल दें तो क्या होगा, ये अंदर से प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये हाइट कहाँ तक आके रुक जाएगी, यहाँ तक आके रुकेगी। पहचान रहे हो, क्योंकि इट विल बी द सेम एज आउटसाइड, अंदर और बाहर सेम ही तो प्रेशर हो गया। तो दिस विल फॉल एंड इट विल ड्रॉप टू दिस लेवल। तो जब अंदर और बाहर प्रेशर बराबर हो जाए तो इस लेवल तक आएगी। अगर आपने इसमें कहा वैक्यूम थी, अब वैक्यूम नहीं है, यहाँ एयर अंदर आ गई है, बाहर का प्रेशर अगर 74 mm है, अंदर भी 74 है, इट इज कम टू दिस स्टैंड स्टिल सेम लेवल। अगर ये क्लियर है, ये बताओ, अब मैं कह रही हूँ 70 हाइट है, अगर कंप्लीट बाहर और अंदर सेम होता तो 74 यहाँ तक आती है। अंदर कितनी होनी चाहिए गैस कि वो 70 तक आई है? तो देयर इज सम गैस इनसाइड व्हिच इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर। हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टिंग? अगर बाहर और अंदर मैंने कहा सेम होती तो 74, मतलब अंदर प्रेशर 4 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 74 होता तो यहाँ तक, तो अगर 70 है तो अंदर मतलब क्या, 4 सेंटीमीटर ऊपर से प्रेशर नीचे कर दिया होगा ना, उसने धक्का लगाया होगा। तो व्हाट इज माय आंसर? 4 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज द प्रेशर। आर यू विद मी? But how much in ATM and how much then converted to bar is the important thing. यहाँ पे दूसरी गलती होती है। 4 सेंटीमीटर तक समझ आ गया, डिवाइड किससे करूँ, 74 से करूँ कि 76? यूनिट ध्यान रखना है, 1 ATM इज 76 सेंटीमीटर। सो प्रेशर तो आपने कन्वर्ट करना है ना, ये थोड़ी ना कि अगर बाहर का प्रेशर 74 है तो 1 ATM है, नहीं। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 4/76। ये हो गया क्या, अब ये हो गया यूनिट ATM। यहाँ तक भी है गुड, बट मेरे को तो ATM नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बार। तो मेरा आंसर अब कन्वर्ट टू बार क्या होना चाहिए, 4/76 इंटू 1.01325 बार। How many of you got this right? आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है? I appreciate it, but if you haven't, please go back once again and rethink. बंद करके टैब सोचो मैंने क्या कहा आपको, और जैसे ही समझ आ जाए दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं डिस्कस फिर से करती हूँ आपके साथ। अगर यहाँ तक होता तो अंदर का प्रेशर 74, क्योंकि लैब तो वही है, ये सेटअप वहीं पड़ा है, अंदर और बाहर का प्रेशर सेम 74 होता जब यहाँ लेवल होता। तो इसका मतलब ये 74 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 यूनिट प्रेशर और ज़्यादा है, क्योंकि मर्क्यूरी अंदर वाली नीचे चली गई है। सो हाउ मच इज द प्रेशर इनसाइड, 74 + 5 सेंटीमीटर है अंदर प्रेशर। बट किस में कन्वर्ट करना है मुझे, पहले ATM में चलो, डिवाइडेड बाय 76। अब ये यूनिट आ गया है आपका ATM, कन्वर्ट टू बार इनटू 1.01325। अब यूनिट क्या है आपका, बार। इफ यू गॉट दिस राइट, 79/76 इंटू 1.01325 बार। आपके दोनों आंसर्स सही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। दिस इज टू कंफ्यूज यू। 74 लगाओगे क्योंकि बाहर का प्रेशर, मैंने पहले क्या कहा, लैब में 74 बाहर का प्रेशर है। और हो सकता है ना, अगर किसी हाइट पे हो तो 76 थोड़ी ना हर बार ही 76 होगा, बट दैट डज नॉट मीन 74 इज 1 ATM। सो बी वेरी कॉशियस। सो ये आपके पहला क्वेश्चन जो मैंने कहा कॉन्सेप्चुअल है, एक्चुअली बहुत आसान है, बट हमने सोचा नहीं और हमारा आंसर इसलिए गलत होता है। तो टाइप 1 मैंने आपको कराया, अब टाइप 2 पे चलती हूँ। चलो सेटअप 1 देखें। इसका मतलब है कि आपके पास अगर एक मैनोमीटर में इधर गैस डालेंगे, जो लेवल ऑफ मर्क्यूरी है दिया है उसमें डिफरेंस 70 है, वो कब आया होगा, गैस इधर से पुश करेगी, ये लेवल राइज करेगा अगेंस्ट वैक्यूम। सपोज दोनों तरफ वैक्यूम होता तो आप कहते क्या, दोनों तरफ कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हुआ इसलिए दोनों का लेवल सेम। एक तरफ गैस आपने डाली, वो ऑब्वियसली क्या कर रही है, एक तरफ मर्क्यूरी इस बेंट ट्यूब में नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये डिफरेंस कितना है, 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट। तो मेरा आंसर क्या हुआ, अंदर प्रेशर ऑफ द गैस कितना है, डिफरेंस की बराबर ही तो है। तो मेरा आंसर हुआ 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। आई हैव टू कन्वर्ट टू ATM। तो मेरा आंसर क्या हो गया, अपॉन 76 सेंटीमीटर। ये आंसर किस में आ गया, ATM। तो 70/76 ATM इज प्रेशर P1। आई होप वी आर गुड, समझ आ गया हमें। अब इसी को अप्लाई करके मुझे बताओ ये क्या किया मैंने, वही वैसा ही मैनोमीटर ट्यूब, फिर से क्लोज्ड एंड, वैक्यूम ऊपर लिखा है, बीच में अब लिक्विड जो है ना, एक मर्क्यूरी है वो 5 सेंटीमीटर हाइट है, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर और है,
वो वाटर है, और 5 सेंटीमीटर कोई एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दे रखी है। मर्क्यूरी की डेंसिटी ना दी हो तो याद होनी चाहिए, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml और वो लिक्विड की दे रखी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ml। और अब पूछा गया है ये P2 बताओ। नाउ थिंक अबाउट इट, लिक्विड बदलने से क्या हुआ है? फर्स्ट थिंक एंड देन आई विल कम बैक एंड गिव यू द आंसर। यू गेट योर्स फर्स्ट। पहले तो प्रेशर का इक्विवेलेंट फॉर्म हाइट कैसे बनता है वो समझ लें। जो आपने कहा एक बैरोमीटर आप सी लेवल पे कहते हो 1 atm बाहर प्रेशर तो 76 ही राइज करता है, उसका मतलब ज़रा समझते हैं। जब आप कहते हो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर मैं सिंपल बैरोमीटर की बात करूं तो हम कह रहे हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट इज इक्विवेलेंट टू 1 atm। ये कैसे कह देते हैं हम? इसका मतलब ये कि प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए लिख रही हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और मास जो मैं लिख रही हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है। तो अब मैं लिख रही हूँ प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वॉल्यूम कितनी है इसकी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ये है और ये मेरे पास हाइट है तो वॉल्यूम इतनी तो होल्ड कर रहा है वो। तो मेरा आंसर क्या हुआ? प्रेशर इज इक्वल टू, अब डेंसिटी वही, वॉल्यूम के लिए लिख रही हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। तो एरिया तो कट गया, तो प्रेशर किसके बराबर है? आपका आंसर हो गया हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो जब आपने कहा इक्विवेलेंट 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, गलत है वो, इक्विवेलेंट है वो। कैसे हो सकते हैं? प्रेशर की डायमेंशंस लेंथ क्या हाइट की डायमेंशन हो सकती है? नहीं। क्या किया मैंने? एजम्पशन क्या लगाया कि जब प्रेशर 1 atm है, in case of mercury where the density is 13.6 you are using the value of gravity to be fixed which means you are on the earth, it is not changing। तो 9.8 फिक्स लगाई है तो ये हाइट 76 आती है। तो हमने क्या किया? इक्विवेलेंट डेंसिटी फिक्स कर दी है। तो मर्क्यूरी जब भी कह रही हूँ मान रही हूँ कि हम अर्थ के ऊपर ही हैं और हमारी ग्रेविटी बदल नहीं रही है, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या लगाया? 2 कांस्टेंट मान ली हमने। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो क्या कहा मैंने? हाइट जो होगी वो प्रोपोर्शनल किसके आ गई? प्रेशर के। द प्रेशर देन बिकम्स प्रोपोर्शनल टू हाइट, प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल। तो अब जब आपके पास लिक्विड मर्क्यूरी ना हो, वाटर डाल दें तो क्या होगा? कोई और लिक्विड डाल दे जिसकी डेंसिटी दे रखी है। यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, आई कैन इक्वेट ना, क्योंकि एक चीज क्या कांस्टेंट है? अभी भी जी तो कांस्टेंट लगाया। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू H1D1, क्योंकि जी तो कांस्टेंट ही है। तो क्या मैं लिक्विड बदलने पे ये कह सकती हूँ कि अगर 1 atm पे हाइट मर्क्यूरी की 76 है जब उसकी डेंसिटी 13.6 है, वाटर के केस में क्या होती? तो क्या लिख दूँ? H1D1, प्रेशर तो वही है, इज इक्वल टू H2D2। हाइट मैंने कितनी कही? 76 सेंटीमीटर ऑब्जर्व्ड है जब डेंसिटी 13.6 है। किसकी बात कर रही हूँ? इस तरफ लिखा मैंने मर्क्यूरी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट सेम रखना। तो इधर हाइट क्या होगी? अगर मैंने इधर वाटर डाला है जिसकी डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाइट मेरी कितनी आएगी? हाइट देखो वो कॉलम की अब हो जाएगी 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर हाइट होगी। अब क्या रखा है जब हमने? प्रेशर तो वही है 1 atm, बट हाइट विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग वाटर एज ए लिक्विड ये हो जाएगी। ये है कितने के बराबर? 1 atm पे है, बट वाटर में ये। अगर मैंने कहा डेंसिटी जो है 0.8 हो जाए, अब तो निकाल लोगे क्या होगा? अगर डेंसिटी 0.8 हो जाए तो अब नई हाइट क्या? तो लिक्विड में ले रही हूँ, अब है x, तो हाइट क्या हो जाएगी? H1D1 इज इक्वल टू H2D2। जब मर्क्यूरी था 76 इंटू 13.6 थी, हाइट क्या होनी चाहिए? 1 atm के बराबर। जब डेंसिटी अब कितनी दे रखी है? 0.8, यूनिट सेम है, तो मेरा हाइट अब कितना आ गया? हाइट इज इक्वल टू 76 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाय 0.8 इज द न्यू हाइट, इक्वलेंट टू व्हाट? इक्विवेलेंट टू 1 atm प्रेशर। आई होप आपको ये समझ आ गया। एक और चीज़ भी समझ आई, बहुत अच्छा एक और रिजल्ट भी निकला। ये देखो, इधर से ये रिजल्ट निकला है
कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, बैरोमेट्रिक ट्यूब जब लेके जाते हो तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट जो है हमेशा 76 सेंटीमीटर आने वाली है जब मर्क्यूरी उसमें भरोगे, क्योंकि देखो आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो इंडिपेंडेंट हो गई। तो आपने कहा आपने थिक ट्यूब ली, पतली, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सो बी वेरी कॉशियस। आपसे पूछा जाए, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है कि इफ आई चेंज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक मोटा कोई ट्यूब लेके चला गया है और हाइट जो है उसकी क्या अलग आएगी अगर मैं लिक्विड, अगर उसमें मर्क्यूरी ही डाला है और मैं एक मोटी ट्यूब लेके चले जाऊं तो हाइट क्या कम हो जाएगी? नहीं, हाइट 76 ही रहेगी। ये हमारे को कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है। अब मेरा क्वेश्चन करो, जब मैंने आपको पूरा बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है, अब निकालो व्हाट इज P2 व्हेन यू हैव 3 डिफरेंट लिक्विड्स देयर। एक मर्क्यूरी, ATM में मांग रही हूँ, दूसरा वाटर और तीसरा लिक्विड X। सारों का कॉन्सेप्ट मैंने डेंसिटी देने का कारण बता दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए 5/76 ATM इज ड्यू टू मर्क्यूरी हाइट। जब वाटर की बात करते हैं तो वाटर के लिए क्या लगाऊं? जो हाइट आपके पास इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी निकालनी हो इन वाटर की, तो हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 5/13.6 वुड बी द हाइट इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी फॉर वाटर, एंड अगर हम उसे ATM में कन्वर्ट करें फिर 76 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये हाइट किसकी हो गई? ड्यू टू वाटर हो गई। अब तीसरी वाली किसकी है? ड्यू टू लिक्विड X, जिसकी डेंसिटी मैंने कहा था 0.8 है। अगर डेंसिटी 0.8 है तो हम क्या कहेंगे? 5 सेंटीमीटर अपॉन 13.6 वुड बी द हाइट in terms of mercury multiplied by 0.8. In that case, 5 into 0.8 upon 13.6 would be the height of mercury in place of liquid X. तो अगर आप इसे ATM में डिवाइड करते हैं तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अब क्या हुआ? सब कुछ इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी निकला। ये ऑलरेडी मर्क्यूरी में था ATM यूनिट, ये वाटर को हमने मर्क्यूरी यूनिट में कन्वर्ट किया डेंसिटी से डिवाइड करके, अब ATM यूनिट। इन दिस केस ये हमारा यूनिट हो गया फॉर लिक्विड X ATM में कन्वर्ट करके। तो अब आपने टोटल निकाला, आंसर आपका आ गया 0.074 ATM। आई होप मेरा क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा। एक और बात, उसी लैब में हो, लिख रखा है सी लेवल पे है और पूछ रही हूँ ये P3 ATM यूनिट में कितना है। तो अगर मैं हाइट देखूँ 76 सेंटीमीटर, तो आंसर, अगर आंखें बंद करके करोगे आपका आंसर क्या? 1 ATM। बट आंसर 1 ATM नहीं है। बताओ क्या है आंसर? है, नोट करो, ट्यूब ऊपर से खुला है। मतलब कि अगर ये लेवल दोनों बराबर होते, बाहर का प्रेशर मैंने ऑलरेडी बता दिया 76, अंदर और बाहर जब दोनों 76 सेंटीमीटर होते, मतलब 1 ATM होते, तो ये लेवल क्या होते? दोनों मर्क्यूरी के बराबर होते। अंदर जब आप प्रेशर 1 ATM से बढ़ा रहे हो तो दिस इज गोइंग टू गो डाउन एंड दिस इज गोइंग टू गो अप, बिकॉज व्हाट इज ऑलवेज एक्टिंग? 1 ATM तो पहले ही एक्ट कर रहा है बाहर से, सी लेवल बताया ना मैंने। तो अब अंदर प्रेशर क्या है? जब दोनों 1 ATM होते तो इक्वल लेवल्स। अब यहाँ पे गैस का प्रेशर ज़्यादा है, वो धक्का लगा रहा है, ये वाला और ऊपर जा रहा है और हाइट 1 ATM प्रेशर के अगेंस्ट और बढ़ गया। तो मेरा आंसर क्या है? 1 ATM प्लस 76/76 सेंटीमीटर विच इज टोटल ऑफ, ये गलती हो जाती है। तो व्हाट इज P3? P3 is equal to 2 ATM. So I hope you've been able to understand what I'm trying to get across with representations which are going to give you pressure equivalents. तो जब एक डायग्राम बने उसे घबराओ मत, बहुत अच्छी तरह सोचो, डेंसिटी का मतलब समझो, लिक्विड चेंज करने का मतलब समझो और हाइट मेजरमेंट कहाँ से होता है वो समझो। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ऐसे इंकी पिंकी पोंकी करोगे और आंसर गलत ही होंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहा गया है कि 5 लीटर ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड ड्राई एयर टाइट रूम। वॉल्यूम दे रखा है 25 × 10⁴ लीटर, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। ये बताया कि वाटर जब राइज करेगा उसका प्रेशर जो होगा इस टेम्परेचर पे वो 27 mm होगा और लिक्विड स्टेट में उसकी डेंसिटी जो है वो 0.99 ग्राम पर ml है। पूछा गया है हाउ मच लिक्विड वाटर इज लेफ्ट इन द रूम आफ्टर दिस सेटअप रीचेज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो क्या करना है मुझे? इसमें दे रखा है कि अज्यूम आइडियल गैस कंडीशन। तो आइडियल गैस मान लूँ अगर, तो क्या लगाऊं? PV इज इक्वल टू nRT। तो जो भी लिक्विड वेपराइज हो गया, आइडियल गैस बिहेवियर तो यही होगी ना। अब प्रेशर क्या है?
प्रेशर दे रखा है 27 mm, तो 27 को पहले किस में कन्वर्ट करूं, 760। अब ये क्या है, ATM यूनिट आ गया, तो ये गलत ना हो, नहीं तो R की वैल्यू हम गलत लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ द रूम इन व्हाट यूनिट्स, दे रखा लीटर, 25 × 10⁴ लीटर। सो फार आई हैव यूज्ड ATM लीटर, तो R की वैल्यू का ध्यान रखना होता है। नंबर ऑफ मोल्स जो चले गए इन वेपर स्टेट निकाल लेते हैं। R कितना है, 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आई होप ये यूनिट नहीं भूलें हम, कब कौन सा यूनिट लगाना होता है गैस लॉ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड हो तो कन्वर्ट कर लेना, नेवर लीव इट इन डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज द यूनिट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो अगर सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल्स कौन से आ गई है, दैट इज गोइंग टू बी वाटर। वेपर कितना बन गया, मोल्स निकाल दो, इसको सॉल्व किया, मोल्स निकल गए। चलो अब आगे बताओ क्या करना है। इनिशियल मोल्स ऑफ लिक्विड वाटर बताओ जी कितने। आपको कहा गया था 5 लीटर पानी है, मतलब कितने ml, 5000 ml। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर दे रखी थी 0.99। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मुझे मास निकालना है, तो कितना हो गया मेरा आंसर, मास निकाल दिया, वो हो गया 5000 × 0.99 ग्राम आ गया। ये है मास, कौन सा, जो लिक्विड स्टेट में पानी था। मोल्स निकालने तो क्या करूं, क्या ये सही है, इनिशियल मोल्स लिक्विड वाटर के इतने थे। अब ये क्या, इतने मोल्स निकल गए उसमें से, सही है ना। तो मोल्स ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू वेपर कितना, इज इक्वल टू n। ये तो निकाल ही चुके हो, इतने मोल आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, तो आ गया ना आंसर। इतने मोल शुरुआत में थे, इतने मोल उसने निकाल दिए, तो व्हाट इज माय आंसर गोइंग टू बी, लेट्स सी। सो माय आंसर इज मोल्स ऑफ वाटर लेफ्ट इन लिक्विड स्टेट। क्या होगा, आंसर आया मेरा 5000 × 0.99 अपॉन 18 इनिशियल माइनस n मोल्स। ये वाले मोल्स अब लेफ्ट हैं। क्वेश्चन था हाउ मच, तो आंसर आपका अगर नहीं स्पेसिफाइड है, मोल्स तो निकल ही गए, बट सपोज मुझे कहा जाता बताओ जी इसका वेट कितना होता, तो क्या कहते, वेट ऑफ वाटर लेफ्ट। तो वेट के लिए क्या करती, ये पूरा एक्सप्रेशन 5000 × 0.99 अपॉन 18 माइनस l, सॉल्व नहीं करी हूँ, सॉल्व अपने आप करोगे, इनटू अगर 18 लगा दूँ, ये आंसर क्या है, ग्राम ऑफ वाटर। और अगर ये पूछा जाता कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड लेफ्ट, तो डेंसिटी इज, दोबारा देखो, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपको 0.99 दे रखी है, तो अब वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम वुड बी, ये जो आपके पास वेट आया था, मास जो आपने निकाला फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी विच इज हाउ मच। तो जो भी ये वाला आंसर है, लेट मी कॉल इट x, तो आपका आंसर है x अपॉन डेंसिटी 0.99 और यूनिट क्या आएगा, ml। तो 5000 से कुछ वैल्यू कम आएगी, बट ये सॉल्व नहीं किया मैंने, सॉल्व मैं अज्यूम कर रही हूँ, आप खुद करेंगे एंड गेट द रिजल्ट, बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। आई होप यू हैव फॉलोड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। जब आइडियल गैस बिहेवियर लगाएं, पहली चीज़ R की वैल्यू और उसका यूनिट करेक्टली अगर नहीं हमने यूज़ किया ना, वहीं पे हमारी गलती है। तो व्हेन यू आर यूजिंग 0.0821, व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द प्रेशर यूनिट, व्हाट इज द टेम्परेचर, हैज टू बी वेरी क्लियर। 8.314 जब लगाते हैं हम क्या अज्यूम करें, पास्कल यूनिट है, तो आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, और अगर आपने उसके अंदर टेम्परेचर हमेशा केल्विन लेना है, जब हम कहेंगे 0.0831 R की वैल्यू दिया है, तो क्या बदल दिया उसने, प्रेशर का यूनिट अब ATM ना होके बार है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे, आई एम श्योर आपको गैसियस स्टेट में ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपके आंसर्स अब बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया निकलने वाले। थैंक यू, गॉड ब्लेस।